स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? आज जो हमारा मेथड है, इसमें पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जीके करवाऊंगा। मैप से हम जियोग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर इसके बाद सेकंड लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर में मैडम जूबी आएंगी। मैडम जूबी आपको पास पेपर्स करवाएंगी। उनका पास पेपर्स करवाने का क्या तरीका होगा? बुक के अंदर मौजूद जो मिस्टेक है, एक पेपर के अंदर अमूमन 5 से 6 मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको नोटिफाई करवा दी जाएंगी। इसके अलावा 100 जो एमसीक्यूज हैं वो आपको वन बाय वन पढ़ाएंगी। पर उनका पढ़ाने का तरीका ये होगा कि वो एमसीक्यूज के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के साथ आपको लिखवाती जाएंगी। पास पेपर्स के एक एमसीक्यूज के जितने क्वेश्चंस हैं वो साथ आपको करवाती जाएंगी, और भी बहुत कुछ वो खुद एक्सप्लेन करेंगी। जबकि जो मेरा मेथड ये होगा, ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं पीपीएससी की, जो 10 डोमेन्स हैं, जिसके अंदर है इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, ईडीएस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं हम इनको वन बाय वन, एक साइड पर मैं लेकर चल रहा हूँगा, दूसरी तरफ पर मैडम जूबिया होंगी। तो हम इनको सब्जेक्ट वाइज जो मैं लेकर चल रहा हूँ, मैं रवायती तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा आप अभी जो जो मैं लेक्चर आपके सामने स्टार्ट करूंगा, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा जो चीजें मैं आपको करवाऊंगा वो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो मैं मैप के जरिए मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग करवाना है, और आपके जहन में खुद ब खुद वो चीजें इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। आपने क्या करना है, बस साथ साथ नोट्स बनाने हैं। जो चीजें हैं, ये जो मैप वगैरह जो विजुअल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं ग्रुप में दे दूंगा। साथ नोट्स जो मैं चीजें लिखूँ आपने लिखते जाना है। इसी तरह जियोग्राफी स्टार्ट होंगे। मैथ का जिस तरह मैंने ओरिएंटेशन में बताया था, मैथ हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। हर सब्जेक्ट हम ट्रिक्स के साथ करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट वाइज एक तरफ चल रहा होगा। इसका फायदा ये होगा कि जो न्यू क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, वो जब इतनी डिटेल्ड में पढ़े होंगे ना, वो सम हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज दीज क्वेश्चन इंशाल्लाह। क्योंकि आपके बैक एंड पे स्टडी होगी तो ऑप्शन इस तरह आते हैं। आप वहां पर बैठे ये कर रहे होंगे, चारों आप अगर क्वेश्चन नया होगा, आप बैठे ये कर रहे होंगे, अच्छा ये 4 ऑप्शन है, इसका ये तो नहीं हो सकता। बैक एंड पे कंसेप्चुअल स्टडी होगी, तो इसका ये तो नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, तो पीछे एक ऑप्शन वाच देगा। इस तरह गैस वर्क हम पेपर के अंदर लगाते हैं जब हमने कभी लगाना हो। अंधाधुंध नहीं लगा देते। और दूसरी जो एसोसिएशन है पास पेपर्स की, इसके बाद जो लेक्चर होगा उसका फायदा आपको क्या होगा? उसमें ये होगा, अभी भी स्टिल 60 to 65% पेपर पास पेपर से आता है। मेरे एनालिसिस हमारे चैनल के ऊपर, एमएसटी के ऊपर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस आपसे शेयर किए गए हैं। 60 to 65% पेपर से आता है। उनको भी याद करने का एक ट्रिक है, वो जो कि मैडम जूबी आपके साथ शेयर करेंगे। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आप मुझे बताएं, आप पहले मुझसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं? क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपसे आप मुझे जानेंगे, मैं आपको जानूंगा। फिर एक हमारा एक केमिस्ट्री आके चलती जाएगी इंशाल्लाह। तो आप बताएं, पहले क्वेश्चंस करना चाहते हैं या मैं सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? अच्छा, आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है। हमने वन बाय वन ये सारा वर्ल्ड मैप करना है। कॉन्टिनेंट देखेंगे, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। आज के टॉपिक में जो हमने चीजें करनी है, उसमें मैंने अफ्रीका का कॉन्टिनेंट चूज किया है। अफ्रीका को हम मैप के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, अगर हम इसकी अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस में ये सारा ओशंस वगैरह भी आ जाते हैं। अगर हम इसकी अर्थ सरफेस की बात करें तो ये 6% ऑफ अर्थ सरफेस जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, 6% कवर करता है। वाइल जो, अगर हम सिर्फ लैंड की बात करेंगे, जो जमीन जमीन है हमारी, जो एक खुश्की का हिस्सा है, समुद्री हिस्सा नहीं है, तो जो अफ्रीका है ये 20.3% लैंड का कवर करता है। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 14% कवर करता है। इस लिहाज से अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये थे कुछ स्टैट्स अफ्रीका के बारे में। अब इसके मैप की तरफ वापस चलते हैं, उधर से चीजें समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा आप ये देखें, ये यहाँ पे एक कंट्री है, ये अफ्रीका का मैप है आपके सामने। यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को। नजर आ रहा है या लिख दूं ऊपर? ये है मोरक्को। और ये इसके ऊपर वो शुरू हो रहा है यूरोप। तो जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया था, अफ्रीका के नॉर्थ में यूरोप है, ये मोरक्को है, ऊपर स्पेन है। अब इधर दरमियान में ना एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, जमीन नहीं है। इस तरह रास्ता जा रहा है, ये नीचे नीचे मोरक्को है और इधर ऊपर स्पेन है, दरमियान में इस तरह वाटर गुजर रहा है। ऐसा जो वाटर जो दो जमीनी रास्तों को जुदा करे उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, STRAIT। हम उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेट है इधर एक, जो स्पेन और मोरक्को को सेपरेट कर रही है, इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर। पेपर में क्वेश्चन होता है, वो आपसे पूछता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किन दो कंट्रीज को सेपरेट करती है? तो मोरक्को और स्पेन, आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिर ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है किन दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है? तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है, एक ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और दूसरा ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोप है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है? अफ्रीका और यूरोप को। देन इसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन फिर होगा। आप ये देखें, ये है मोरक्को, ये है स्पेन, दरमियान में क्या जा रही है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। अब ये जो ऊपर ये वाला पानी का हिस्सा है ना, ये ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेडिटरेनियन सी। इसको हम क्या बोलते हैं? मेडिटरेनियन सी। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के हवाले से एक और क्वेश्चन होगा। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ईस्ट में इंडियन ओशन, वेस्ट में कौन सा है? अटलांटिक ओशन, ऊपर क्या है? यूरोप है। पेपर में क्वेश्चन होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को ही लेकर। अब अभी मैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे ही हूं और मैं आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह डिफरेंट एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसकी में मजीद एडिशन वो क्या हो सकती है? मजीद एडिशन ये होगी, वो पूछता है कि ये कौन से दो पानियों को मिलाता है? डिफरेंट, अब इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। वो पूछता है वो कौन से दो चीज को मिलाता है? काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें और अपने कैमराज ऑफ कर लें प्लीज। तो आप ये देखें, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहां से गुजर रही है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर गुजर रही है। इसके इधर क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। मैंने बताया था लेफ्ट, इसके मगरिब में वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशन है। पेपर में वो आपको क्वेश्चन यूं भी पूछ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है कौन से दो वाटर्स को मिलाता है? तो आप इसका कौन सा राइट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? मेडिटेरेनियन सी, और इधर कौन सा है? अटलांटिक ओशन। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के लिहाज से एक और वो क्वेश्चन पूछता है, कौन सी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मोरक्को के ऊपर, मराकिश के ऊपर वाक़या है, मोरक्को और स्पेन के दरमियान, यहाँ पे। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, आप इसको यूं देख लें, जिस तरह आप ताले में चाबी लगाते हैं तो खुलता है, आगे से रास्ता खुलता है, फिर एक नया आपको दरवाजा खुलेगा, अंदर नया रास्ता मिलेगा। अब ये जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो यहाँ पर वाक़या है, ये भी एक तरह की है, चाबी है। अगर आप इसको लगाएंगे, हम कहीं पर दाखिल हो जाएंगे। कहां पर दाखिल हो जाएंगे? मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो जाएंगे। इसी निस्बत की वजह से पेपर इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को की टू मेडिटेरेनियन सी भी बोला जाता है। पेपर में एक क्वेश्चन होता भी है, की टू मेडिटेरेनियन सी।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इज आल्सो कॉल्ड की टू मेडिटेरेनियन सी। अब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के अंदर एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल इवेंट भी एसोसिएटेड है, इस्लामिक इवेंट एसोसिएटेड है। एनी गेस्ट कोई बताना चाहे? इस्लामिक हिस्ट्री का इवेंट है, किसी के माइंड में आता हो कि क्या है? सर इसके थ्रू जो है वो तारिक बिन जियाद गए थे स्पेन को फतह करने। बिल्कुल है, जी जी बिल्कुल। बनु उमैया के दौर में हम वापस जाएंगे। उसके दौर में एक जर्नैल था जिसका नाम था तारिक बिन जियाद। इसने कोई 680 ईस्वी से लेकर 730 ईस्वी के दरमियान बनु उमैया में सर्व किया। तो मुस्लिम रूलर था तारिक बिन जियाद। तो इसने ये उस वक्त मोरक्को में था। तो इसने मोरक्को में जो स्ट्रेट क्रॉस कर कर स्पेन पर अटैक किया था उसका नाम क्या था? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अभी तक हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ही हैं। उसने जो क्रॉस की थी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके, और उसने नेक्स्ट कितना पैसा तो बोला भाई, देखो क्या है। 1200। हाँ बाहर लाओ ना। काइंडली माइक ऑफ कर लें यार अपने। सर आप इनके माइक ऑफ कर लें। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब तारिक बिन जियाद को अगर हमने खोल ही लिया है तो तारिक बिन जियाद के हवाले से एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से इसका तस्करा निकल आया। तो इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि तारिक बिन जियाद ने जब अ, हमला किया था स्पेन के ऊपर, उस वक्त बनु उमैया का हुक्मरान कौन था? तो उस वक्त जो बनु उमैया का हुक्मरान था वलीद बिन अब्दुल मलक था। ठीक है, उस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलक था। वलीद बिन अब्दुल मलक से एक और चीज आप याद रख लें, डिफरेंट करके नहीं रखेंगे, एक दफा याद करेंगे तो माइंड में बैठ जाएंगे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भी सिंध पर अटैक किया था उस वक्त भी जो बनु उमैया का हुक्मरान था वलीद बिन अब्दुल मलक था। पेपर में क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि तारिक बिन जियाद ने कौन सी स्ट्रेट को क्रॉस कर कर स्पेन पर अटैक किया था? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था। फिर वो पूछता है कि तारिक बिन जियाद ने जब हमला किया था उस वक्त बनु उमैया का हुक्मरान कौन था? वलीद बिन अब्दुल मलक था। फिर मोहम्मद बिन कासिम का भी पूछ लेता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के वक्त भी जो हुक्मरान था वलीद बिन अब्दुल मलक ही था। तारिक बिन जियाद ने 711 में हमला किया और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हमला किया। अब हम अपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से हम इधर दाखिल हुए ऐसे करके। अब हम ऐसे आते आते मेडिटेरेनियन सी हमने देखा। अब इधर एक चीज है, ये यहाँ पर एक क्योंकि ये मैप छोटा है मैं इसको आगे बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, मैंने ली है तस्वीर। यहाँ पर हम दाखिल होंगे, यहाँ पर एक कैनाल है जिसका नाम है सुइज कैनाल। इसके हवाले से भी क्वेश्चंस होते हैं। अब इसको आप यूं याद रख सकते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है, ऊपर है। जिस तरह मैंने पहले आपको इधर इस तरह करके बताया नॉर्थ वेस्ट में है। और जो स्विस कैनाल है वो नॉर्थ ईस्ट में है, वो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर है। लेट मी चेक द मैप। अच्छा, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर कर दोबारा ज्वाइन कर लेना है। 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। आपने इसी लिंक के जरिए दोबारा कर लेना है। हम 3 से 4 मिनट तमाम पार्टिसिपेंट्स का वेट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो भी आपको पढ़ाई है मैंने, ये मोरक्को के ऊपर। कर्सर शो होता है आपको या नहीं होता? ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। ये मजीद इसका और क्लोज व्यू है, ये मोरक्को, दरमियान में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये ऊपर स्पेन, ये इधर मेडिटेरेनियन सी। फिर हाँ, अब हम इधर आ रहे हैं सुइस कैनाल के ऊपर। अच्छा, सुइस कैनाल की आप इंपॉर्टेंस देखें पहले, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है।
यहाँ पर एक, क्योंकि आप जानते हैं अभी भी जो शिपमेंट होती है एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में सामान जाता है, एयरप्लेन के जरिए बहुत कम होती है। एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा इतना लोड पॉसिबल भी नहीं है, इतना हैवी शिपमेंट भेजी जाए। अभी भी जो हमने एक से दूसरे मुल्क चीजें बेचनी होती हैं वो हम शिप्स के जरिए ही बेचते हैं। तो इधर ये रास्ता था, अगर आप ये इधर है, इधर से अगर हम जाते थे, या ये इधर है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये इधर रेड सी, ये इधर रेड सी है, इधर आगे से रास्ता बंद था, जमीन थी। तो यहाँ पर दरमियान में एक कैनाल, नहर बनाई गई। अगर ये नहर ना बनाई जाती, और ये नहर आज भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इजिप्ट पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए ये सिर्फ कह दे कि मैंने ये नहर बंद कर देनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट सिर्फ इतना कर दे, मुस्लिम ममालिक मिलकर इतना कर दें, तो इनको अगर पूरी दुनिया को अपनी शिपमेंट यूरोप भेजने के लिए, यहां पर भेजने के लिए इतना लंबा रास्ता करना पड़ेगा। ये इधर लेट्स सपोज अगर वो इंडिया से निकलते हैं, ये पूरा अफ्रीका का पहले ऐसे चक्कर लगाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर अफ्रीका का दोबारा पूरा चक्कर लगाएंगे, फिर ये इधर से ऐसे आएंगे, स्पेन की तरफ आएंगे, फिर जाकर यूरोप में दाखिल होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्विस कैनाल। अब स्विस कैनाल की हवाले से कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और किस तरह कमीशन में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको देख लेते हैं। कोई बात समझ भी लग रही है या सुनमुन बुकमुन बन के बैठे रहना, बोले कुछ साथ पार्टिसिपेट करें? लग रही है समझ सर जी। ठीक है, रेगुलर जी जी 18 क्लासेस से स्टार्ट हो रही हैं। हैंड रिटन नोट्स, नजरा हुसैन, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स लेने हैं तो पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं ना, उससे बढ़कर हैंड रिटन नोट्स नहीं है कोई भी। वो उसके अंदर सारा डाटा अवेलेबल है। हमारी क्लासेस का जो मकसद है इस तरह आपको चीजें समझाना है, ताकि जब आप उधर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके सामने आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म चल रही हो। जी बिल्कुल, डेली बेसिस पर क्लासेस हैं, 5 डेज अ वीक क्लासेस हैं, और इसके अंदर ऐसे की क्लासेस भी हैं। बाद में वो मुझे बताना याद नहीं रहा, क्योंकि ऐसे के एग्जाम भी हैं। और जो बच्चे सिर्फ जीके की क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सिर्फ जीके में रह जाएं, और जो सिर्फ ऐसे में जाना चाहते हैं वो ऐसे में ले लें, जो जीके प्लस ऐसे में दोनों में जाना चाहते हैं वो दोनों में चले जाएं। आप अपने अपनी अकॉर्डिंग चूज करनी है क्लासेस को, इसमें हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप पूरा कोर्स ही लें। तजम्मुल हबीब, ये जो पीपीएससी की पास पेपर्स की बड़ी फेमस किताब है, इम्तियाज शाहिद की, आप उर्दू बाजार या अपनी नियर बाई बुक शॉप जो फेमस है वहां पे चले जाएं। पीपी उन्हें बोलना है पीपीएससी के पास पेपर्स थे इम्तियाज शाहिद के, वो आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग नहीं होगी, टेस्ट इरम होंगे बिल्कुल, हम वीकली टेस्ट आपके साथ मॉक टेस्ट शेयर किया करेंगे। फीस स्ट्रक्चर जो है अनीस, इसका अगर आपने सिर्फ जीके की क्लासेस लेनी है 3000, सिर्फ ऐसे की क्लासेस लेनी है 3000, लेकिन अगर आप जीके प्लस ऐसे दोनों लेते हैं फिर 4000 है। और 3000 100 रुपया दिन का बनता है, इतना हम इससे ज्यादा हम बच्चे को खिला देते हैं। अमजद साहब जो है ना, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमें एक बकायदा एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी लगानी पड़ेगी, ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, फिर अपलोडिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड ऐसे नहीं होते कि इधर रिकॉर्ड किए और आपको दे दिए। तो फीस हमने जितनी रखी है ये बहुत मिनिमम है, इसके अंदर आप मजीद एक मैनेजर को ऐड नहीं कर सकते जो 3 घंटे सिर्फ बैठकर लेक्चर सुने, रिकॉर्डिंग करे, फिर अपलोडिंग करे, फिर आपको लिंक दे। और एक ये हेडिक है ये हम रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे हम। अच्छा, अब हम ना अपने टॉपिक की तरफ वापस आ रहे हैं।
रिमेनिंग क्वेश्चन आगे लेते हैं। अब 3 या 4 मिनट्स में क्लास एंड होगी, तो आपने इसको इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। तो फिर हम 3-4 मिनट वेट करेंगे और क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर से। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्विस कैनाल को। अच्छा, स्विस कैनाल जो मैंने बताया यहाँ पर बनी है, ये है, यहाँ पे करके स्विस कैनाल है। अब इसके हवाले से क्वेश्चन होंगे। ये आपको मैं एक और मैप दिखाता हूँ, ये ज्यादा क्लियर है। हाँ, इधर कर लेते हैं। काइंडली स्क्रीन मत यूज करें स्विस। अच्छा, ये पे यहाँ पे है, ये है स्विस कैनाल है। और ये जो आपको एक त्रिकोण सी नजर आ रही है ना, ये इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? सिनाई पेनिनसुला। और पेनिनसुला आप जानते हैं, पेनिनसुला क्या होता है? जिसके 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ जमीन हो। आइलैंड क्या होता है? जिसके जजीरा क्या होता है? जिसके चारों तरफ पानी हो। जिस तरह ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसके चारों तरफ में पानी है, उस जमीन के हिस्से को हम आइलैंड बोलते हैं। लेकिन जिसके 3 अतराफ में पानी, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। अब ये जो सिनाई पेनिनसुला ये है, ये इजिप्ट का हिस्सा है, ये इजिप्ट की टेरिटरी के अंदर है। पेपर में क्वेश्चन होगा, वो पूछता है कि इजिप्ट का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो एशिया के अंदर आता है, अफ्रीका के अंदर नहीं आता? तो वो सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला एशिया के अंदर आता है, अफ्रीका के अंदर नहीं है। एक ये क्लियर हो गया। अब स्विस कैनाल जो यहां पर बनी, अब आप ये देखें, इसके नीचे क्या है? ये रेड सी है इसके नीचे। इसके ऊपर क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। इसके इस तरफ क्या था जो हमने पीछे पढ़ा था? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर थी। उसके इस तरफ क्या था? अटलांटिक ओशन था। हमने क्या किया? हम अटलांटिक ओशन से दाखिल हुए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में आए, जिसको हम की टू मेडिटेरेनियन भी बोलते हैं। की टू मेडिटेरेनियन में हम इधर से दाखिल हुए, फिर हम स्विस कैनाल में गए। स्विस कैनाल से हम कहां पे गए? रेड सी में गए। अब स्विस कैनाल के वो आपको किस तरह पेपर में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, वो यू सिंपली पहला क्वेश्चन वो पूछेगा, स्विस कैनाल कौन सी 2 वाटर बॉडीज को मिलाता है? आपको वो ऑप्शन देगा रेड सी, जो कि सही का ऑप्शन है। इस तरफ इसके क्या है? स्विस कैनाल के रेड सी है, और ऊपर क्या है? मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, आप ये एक दफा क्वेश्चन याद करके आएंगे, अगली दफा आपको क्वेश्चन डिफरेंट देकर कंफ्यूज कर देगा। किस तरह कंफ्यूज कर देगा? अगली दफा आपको वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के ऑप्शन नहीं देगा, नए ऑप्शन देगा। नए ऑप्शन क्या देगा? स्विस कैनाल कनेक्ट। एक ऑप्शन आपको दे देगा इंडियन ओशन का, और दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा अटलांटिक ओशन का। अब ये क्वेश्चन ये भी वेरी सिंपल है, जिसने मैप के जरिए स्टडी की हुई है। किस तरह आसान है ये क्वेश्चन? इस तरह आसान है, मेडिटेरेनियन सी के इस तरफ क्या है? अटलांटिक ओशन है। तो रेड सी के उस तरफ क्या, मैंने क्या बताया था? अफ्रीका के इस तरफ क्या है? इंडियन ओशन है। तो वो इस तरह इसको इस सेंस में ले रहा हुआ है। रेड सी भी जो है एक वाटर बॉडी है इंडियन ओशन की, और मेडिटेरेनियन सी एक वाटर बॉडी है अटलांटिक ओशन की। तो उसने एक ब्रॉडर सेंस में क्वेश्चन के ऑप्शंस दे दिए, एक तरफ इंडियन ओशन कर दिया और एक तरफ अटलांटिक ओशन कर दिया। तो अब अगर इस तरह आपको ऑप्शंस आते हैं, आप घबराएंगे तो नहीं पेपर के अंदर। अच्छा, स्विस कैनाल के हवाले से और क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाँ जी, जिस तरह ये 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये सेपरेट भी तो कर रहा है किसी चीज को। स्विस कैनाल किस चीज को सेपरेट कर रहा है? इस तरफ एशिया है, इस तरफ अफ्रीका है। तो स्विस कैनाल किन 2 चीजों को सेपरेट कर रहा है? एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया को, और कॉन्टिनेंट अफ्रीका को स्विस कैनाल सेपरेट कर रहा है। अब इसकी जो लेंथ है स्विस कैनाल की, समटाइम वो भी पूछ लेता है। स्विस कैनाल की ये जो इधर बनाई गई, तो ये 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है स्विस कैनाल की। स्विस कैनाल की कितनी लेंथ है? 193 किलोमीटर। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन बनाई कब गई? ये जो प्रोजेक्ट था
1859 के अंदर स्टार्ट किया गया और ये जाकर 1869 के अंदर कंप्लीट हुआ। 1859 के अंदर शुरू हुआ, 1869 के अंदर ये कंप्लीट हुआ। फिर इसमें एक और चीज है, 1956 के अंदर 1956 के अंदर एक इजिप्ट का, मिस्र का हुक्मरान था जिसका नाम था जनरल अब्दुल नासिर। इसका नाम था जनरल अब्दुल नासिर। 1956 के अंदर उसने, जनरल अब्दुल नासिर ने ये जो स्विस कैनाल है इसको नेशनलाइज कर दिया। पेपर के अंदर वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि जनरल अब्दुल नासिर ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज कब किया, तो इसने, जनरल अब्दुल नासिर ने 1956 के अंदर इसको नेशनलाइज किया। एंड 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 1859 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 1869 के अंदर ये प्रोजेक्ट एंड हुआ। और इसमें हमने क्या पढ़ा, और हमने इसमें पढ़ा ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को मिलाता है। इन ब्रॉडर सेंस ये इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाता है। और ये सेपरेट किन दो इलाकों को करता है, किन दो कॉन्टिनेंट को करता है, ये एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। आई होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। जी अब सर, हम क्लियर है। जी, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी है। सर, क्लियर है। जी जी, गुड। अब आपको मैप की तरफ वापस लेकर चलते हैं, कंप्लीट मैप की तरफ अफ्रीका के। किधर गया, ये है। अच्छा, ये अफ्रीका का कंप्लीट मैप है। अच्छा, ये एक मुल्क है जिसका नाम है इथियोपिया। इसके ऊपर एक मुल्क है जिसका नाम है एरिट्रिया। इसके इधर एक मुल्क है जिसका नाम है जिबूटी। इधर एक मुल्क है जिसका नाम है सोमालिया। ये चार मुल्क हैं। कितने मुल्क हैं? चार। इसके हवाले से पेपर में क्वेश्चन वो किस तरह पूछता है, इन चार ममालिक को हम क्या बोलते हैं? हार्न ऑफ अफ्रीका।